चलिए देखिए, ये 494 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 18, इसको हमें अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना है। 18 2 जा 36, बचता कितना है 13, ठीक है। फिर 0 तो 130, तो 18 7 10, ठीक है। और 27.45, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितने मोल्स आ रहे हैं 27.45। ये आपके आ रहे हैं वाटर के मोल। टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल मोल इज इक्वल टू 27.45 प्लस 0.1, तो कितने हो जाएंगे 5 5 27.55। अब इसको हमें सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन निकालना, तो पहले हम किसका निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं x ऑफ NaCl। NaCl के मोल कितने हैं 0.1, टोटल मोल कितने हैं 27.5। x ऑफ H2O, H2O के मोल्स कितने हैं 27.45, टोटल मोल कितने हैं 27.5। इन दोनों को ऐड करोगे आंसर 1 ही आने वाला है। तो अगर आप वैल्यू यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सॉल्व करके नहीं भी दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको तो ये प्रूव करके रहना है कि दोनों का एडिशन 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये था एक अपना कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन जिसमें सारी चीजें थी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, सारी चीजें हमने कैलकुलेट की। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी मतलब ये मान के चलिए कि अभी तक आपने जितनी कंसंट्रेशन पढ़ी उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉर्मेलिटी है, और थोड़ी सी इन सब से उसका लेवल भी अच्छा है। यानी ये सब तो थोड़ी इजी सी कंसंट्रेशन थी, जो आपकी नॉर्मेलिटी है वो अच्छा लेवल कंटेन करती है। नॉर्मेलिटी जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, ये आपका डिफाइन करता है नॉर्मेलिटी। तो देखो यहाँ पे एक चीज आई है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो पहले आप समझो इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट होता है, इक्वी का मतलब होता है 1, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन 1 वैलेंसी, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस इन 1 वैलेंसी। अभी वैलेंसी के बारे में आप लोग नहीं जानते हो, इसके बाद जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, उसमें आप वैलेंसी को अच्छे से समझोगे कि वैलेंसी क्या होता है। बट यहाँ पे आप लोग इतना याद रखो कि एक वैलेंसी में जो वेट होता है उसे हम ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट एक नया टर्म है, अब इसको कैसे, तो पहले देखो, पहले आप लोग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखो। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution। तो normality is equal to number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution। अगेन अगर ये लीटर में नहीं होगा ml में होगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट हम निकालते हैं बाय क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन वेट होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट
देखो एक नया टर्म आया है इक्विवेलेंट वेट। अब इसको हम देखते हैं क्या है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट मतलब वेट इन वन वैलेंसी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मतलब वन वैलेंसी और वेट एक वैलेंसी वेट। इसको हम कैसे निकालते हैं? तो ये निकलता है बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब देखो यहाँ पे एक और नई चीज आ गई एन फैक्टर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक फॉर्मूले से डिफाइन नहीं होता, इसमें दो तीन चीजें डिफरेंट हमें ढूंढनी पड़ती हैं। जैसे फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट अपन कैसे निकालते हैं? जो भी क्वेश्चन में गिवन वेट होता है उसको उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके। इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एन फैक्टर। किसी का एन फैक्टर कैसे पता चले कि उसका एन फैक्टर क्या है, जिससे हम उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सके। तो यही हम फाइंड करने जाएंगे एन फैक्टर, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख दो सारे के सारे, और इसकी यूनिट की बात करूं तो मैं साइड में यूनिट लिख देता, यूनिट लिख देना। इसकी यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। नोट कर लिया इसको। तो अपन सबसे पहली चीज नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो ये भी एक टाइप की कंसंट्रेशन जो किससे रिलेट करती है, ये बताती है कि किस 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, यानी उनके ग्राम इक्विवेलेंट के नंबर 1 लीटर में कितने हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। इसकी यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से। अब हम देखते हैं, हमने फॉर्मूला देखा तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने देखा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट हम फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर से। तो हम निकालेंगे n फैक्टर कि हम n फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। हम निकालने जा रहे हैं n फैक्टर, ठीक। तो n फैक्टर हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? तो देखो हम पहले देख लेते हैं। पहले कैलकुलेट करेंगे एसिड्स के लिए, फॉर एसिड्स। सेकंड फॉर बेस। थर्ड फॉर सॉल्ट। फोर्थ फॉर मेटल्स। फिफ्थ फॉर आयंस, ठीक है। एसिड्स हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, मेटल्स हो गया। मेटल्स मतलब हम इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स, आयंस, ठीक है। इतनी चीजों के अपन को क्या निकालना है? एन फैक्टर। तो एसिड्स के निकालेंगे हम, बेस के निकालेंगे, सॉल्ट के निकालेंगे, एलिमेंट्स के निकालेंगे, आयंस के निकालेंगे। बारी बारी से अपन एक एक करके निकालते हैं कि इनके एन फैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एन फैक्टर फॉर एसिड्स, यानी एसिड्स के एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड्स निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? देखो एक एसिड को तुम कैसे डिफाइन करते हो? एसिड होता है एसिड्स आर दोज व्हिच कंटेन्स H प्लस एक्वस, ठीक है। एसिड वो होते हैं जो H प्लस एक्वस कंटेन करते हैं। तो बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस
प्रेजेंट इन अ एसिड, यानी किसी एसिड में कितने H प्लस आयंस पड़े हैं उसे हम बोलते हैं बेसिसिटी, और वही बताती है एन फैक्टर एसिड्स का। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल मैं बात करूं HCl की, HNO3 की, H2SO4 की, ठीक है, किसी की बात कर लेते हैं H3PO4 की, मैं इन सब की बात करूं तो देखो HCl में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 1। HNO3 में हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो इसका n फैक्टर 1। H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो n फैक्टर कितना हो गया 2। H3PO4 में 3, तो n फैक्टर कितना हो गया 3, ठीक है। तो ऐसे हम n फैक्टर निकालते हैं एसिड्स का, यानी हम H प्लस के नंबर देख लेते हैं कितने H प्लस आयंस उसमें हैं, जितने H प्लस आयंस उसमें होंगे उतनी ही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी और वही उसका n फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। HCl के लिए 1, HNO3 के लिए 1, H2SO4 के लिए 2, H3PO4 के लिए 3। अब देखो यहाँ पे चलिए इसको नोट कीजिए पहले एन फैक्टर फॉर एसिड्स। तो एसिड्स के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन जितने होंगे उतने ही उसमें वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बेस, अगर मुझे एन फैक्टर चाहिए हो बेस, तो बेस के लिए हो जाता है एसिडिटी, ये वो वाली एसिडिटी नहीं है, एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रेजेंट इन अ बेस, यानी किसी बेस में कितने OH माइनस आयंस हैं इसको अगर तुम पता कर लेते हो तो तुम उसे बोलते हो एसिडिटी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयंस अगर मैं पता चल जाए तो हम उसकी एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो NaOH का एन फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि OH के नंबर कितने हैं 1। MgOH का होल ट्वाइस 2, AlOH का होल थ्राइस, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, SiOH का होल 4, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ OH माइनस आयन किसी बेस में जितने होंगे वही उसका एन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो बेस के लिए एन फैक्टर बताता है एसिडिटी, एसिडिटी होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन अ बेस, ठीक, ये नंबर्स हैं। OH माइनस आयन जिसमें जितने होंगे उतना ही उसमें एन फैक्टर होगा। अब इसको अपन बात करते हैं एन फैक्टर फॉर सॉल्ट।